पान शॉप वाला, नो मास्क नो पान। बहादुरपुरा नाम के गांव में एक पान की दुकान थी। उस पनवाड़ी का नाम था पांडू। लोग उसे पनवाड़ी पांडू कहकर बुलाते थे। उसके पास अलग अलग किस्म के पान थे, सादा पान, मीठा पान, जर्दा पान, बाबा कश्मीरी, फायर पान, इस तरह कई किस्म के पान थे। लोग उसके दुकान के सामने लाइन लगाकर खड़े रहते थे। एक बार एक फॉरेन टीवी चैनल वाला उसका इंटरव्यू करने के लिए उसके दुकान पर आया। हेलो मिस्टर पनवाड़ी पांडू, हाउ आर यू? आप ये पान बनाने में इतना मशहूर कैसे हुए? इन पानों में फायर पान की क्या खासियत है? उसे चबाने से मुंह नहीं जलेगा? मैं ठीक हूँ सर, लोगों के प्यार के कारण मैं बहुत ही अच्छा हूँ। ये धंधा पीढ़ियों से चला आ रहा है सर। पान में जो पदार्थ हम इस्तेमाल करते हैं उसका फॉर्मूला, यानी किस चीज को किस मात्रा में मिलाना चाहिए, ये तय होता है। ये हमारे फैमिली सीक्रेट है सर। वो फॉर्मूला हम किसी को नहीं बताते। मरने से पहले मैं केवल अपने बेटे को ही बताऊंगा, किसी और को नहीं बताना चाहिए। फायर पान का भी एक फॉर्मूला है सर, इसीलिए उससे मुंह नहीं जलता। चाहें तो आप खुद ही खाकर देख लें। कहते हुए एक फायर पान बनाकर फॉरेनर के मुंह में डाला। उसे खाकर वाओ, वंडरफुल, अमेजिंग, आई लाइक इट, ऐसा कहा। उसी गांव के पास पहाड़ी गुफा में मंगल सिंह नाम का एक डाकू रहता था। उसे जर्दा पान की लत लगी थी। उसके बगैर वो बेचैन हो जाता था। हर रोज उसका चेला वेश बदलकर पांडू के दुकान पर आकर जर्दा पान बनवा कर मंगल सिंह को लाकर देता था। वो पान खाकर मंगल सिंह, वाह क्या स्वाद है, खाई क्या पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, कहकर खुशी से नाश्ता गाता रहता था। एक दिन पांडू घर पर टीवी देख रहा था। टीवी में न्यूज रिपोर्टर, दर्शकों के लिए एक जरूरी सूचना। लॉकडाउन खत्म होने पर सरकार ने लोगों के लिए कुछ नियमों का पालन करने का आदेश दिया है। क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, ये निर्देश आरोग्य शाखा मंत्री ने जारी किया है। दुकानदारों को चेतावनी दी जाती है कि वो बिना मास्क पहने कोई भी ग्राहक आए उन्हें कोई वस्तु ना बेचे। इस नियम का उल्लंघन करने पर दुकानदार को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। अगले दिन दुकान के बाहर ग्राहक घेरों में खड़े थे। बिना मास्क पहने खड़े मंगल सिंह के चेले से पांडू, क्यों भाई तुमने टीवी नहीं देखा? नो मास्क नो पान। भैया मास्क नहीं पहनोगे तो पान नहीं मिलेगा। अरे भाई अब मैं तो तुम्हारा रेगुलर कस्टमर हूँ, अगली बार जब मैं आऊंगा तो मास्क पहन कर आऊंगा। इस बार जरा जल्दी से पान बना दो। वहां पान के लिए सरदार बेचैन है। तुम्हारा सरदार बेचैन है या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो कह रहा हूं तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? हटो हटो, मास्क नहीं तो पान नहीं, बस। गुफा में ये बात सुनकर मंगल सिंह, उसकी ये हिम्मत कि मेरे आदमी को मना करे, उसे फौरन यहां उठा ले आओ, कहकर हुक्म दिया। यूं उसे एक डंडे से बांधकर चोर गुफा में ले आए। क्यों रे घमंडी, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे ही आदमी को मना करते हो? अब से तुम्हारी जिंदगी तुम यहीं बिताओगे मेरे लिए पान बनाते हुए, वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। चुपचाप मेरे लिए जर्दा पान बनाओ। लॉकडाउन में पान नहीं खाया तो जबान मंद पड़ गया है, जल्दी बनाओ। उससे डरकर पानू ने पान बना कर दिया। उसे खाकर मंगल सिंह, ये क्या? ये है क्या? अरे इसे पान कहते हैं, इतना बेकार है। पहले इतना बढ़िया पान बनाते थे, जानबूझकर इतना बेकार पान बनाया है क्या? ऐसी बात नहीं है हुजूर, मैंने वैसे ही बनाया जैसे हमेशा बनाता हूँ, मेरा विश्वास करें। सरदार लगता है ये झूठ बोल रहा है। हर पान के लिए इसके पास एक फॉर्मूला होता है, वो ये किसी को नहीं बताता। लगता है आपको जानबूझकर बिना फॉर्मूला का पान बनाकर दिया है। क्यों रे नीच कमीने, मेरा पान बिना फॉर्मूले के बनाते हो? चुपचाप वो फॉर्मूला क्या है बताओ। अब से तुम्हारा ये फॉर्मूला दुनिया भर को पता होना चाहिए। बोलो वरना मारे जाओगे। हुजूर
मुझे माफ करें, फॉर्मूला कुछ नहीं है हुजूर। वो तो मैं लोगों को यूं ही उल्लू बनाने के लिए कह रहा था। कसम से मेरा विश्वास करें हुजूर। कहते हो कि फॉर्मूला नहीं है, पर इससे पहले बढ़िया बनाते थे ना। अब क्या हुआ हुजूर? तब हाथ गंदे होते थे और जहां मर्जी खुजाने के बाद उसी हाथ से मैं पान बनाता था हुजूर। इसीलिए स्वाद था। लॉकडाउन के कारण हाथ नियमित रूप से धोना पड़ता है, इसीलिए पान स्वादिष्ट नहीं है हुजूर। बस ये सुनकर सब चोर बेहोश होकर गिर गए। उसी वक्त पांडु उठकर वहां से भाग खड़ा हुआ। चेन स्नैचिंग। एक गांव में चिन्ना नाम का एक लड़का हुआ करता था। उसकी शादी होने के बाद भी वो कोई कामकाज नहीं करता था। घर में सुबह पेपर पढ़ना और समय समय पर खाना खाने के अलावा कोई काम नहीं करता था। एक दिन चिन्ना जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तब उसकी बीवी, क्यों जी, दहेज में मिले हुए पैसे कम होते जा रहे हैं। ना तो आप व्यापार कर रहे हो ना ही नौकरी। आपने लव लेटर को वेडिंग कार्ड जैसे दिया तो मैंने क्रिएटिव माइंड समझकर आपसे शादी कर ली और आप तो एकदम बुद्धू निकले। मैं सुबह सुबह पता है न्यूज़पेपर क्यों पढ़ता हूँ? समाचार के लिए नहीं बल्कि आइडिया के लिए। तुम देखती रहो, बहुत जल्द एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा, फिर हमारा घर पूरा सोने से भर दूंगा। इतने में चिन्ना को पेपर में देश में बढ़ रहे चेन स्नैचिंग केसेस, पुलिस की लापरवाही से लाखों की चेन्स गायब किया चेन स्नैचर ने, नजर आया। ये अच्छा आइडिया लग रहा है। थोड़ी हिम्मत करके दिन में एक चेन स्नैच भी कर लूं तो लाइफ सेटल हो जाएगी। अगले दिन सुबह चिन्ना पड़ोसी गांव गया। वहां वो अपने बाइक को पार्क करके आने जाने वाले लोगों को देख रहा था। एक बूढ़ा आदमी गली में चेन पहनकर जा रहा था। चिन्ना सही समय का इंतजार करते हुए उनके पीछे चलने लगा। इतने में एक छोटा लड़का चिन्ना के बाइक के पास आकर, लगता है कोई इसकी चाबी भूल गया है। ये बाइक कोई भी आसानी से चोरी कर सकता है। इस चाबी को मैं निकालकर पुलिस स्टेशन में दे देने से सही रहेगा। यूं सोचकर उसकी बाइक की चाबी ले गया। चिन्ना ने वो बूढ़े आदमी के गले से चेन छीन लिया और बाइक की ओर भागने लगा। इतने में वो बूढ़ा आदमी चोर चोर कहते हुए चिल्लाने लगा। आसपास के लोग चिन्ना को पकड़ने के लिए उसकी तरफ आने लगे। चिन्ना बाइक के पास आया और अपनी जेब में चाबी की तलाश करने लगा, लेकिन चाबी नहीं मिली। इतने में लोग वहां आकर उसे पकड़ लिए, उसे बहुत पीटे। बूढ़े से चेन चुराते हो? चुपचाप उसे उसका चेन वापस दो। नहीं नहीं रहने दो, वो तो वैसे भी टूट गया है और ऊपर से रोल्ड गोल्ड चेन है। चिन्ना हैरान रह गया। दूसरे गांव में पति पत्नी सड़क पर चलते हुए जा रहे थे। पत्नी के गले में एक बड़ा नेकलेस था। अब्बा, लगता है अब जाकर मेरी किस्मत खुली है। इसका वो नेकलेस चुरा लूं तो घर के लिए एक कार आ जाएगी। चिन्ना बाइक चालू किया और उनकी ओर गया। उसके गले से नेकलेस चुराकर जब भागने लगा तो उस औरत ने उसे तुरंत पकड़ लिया। फिर वो उसे कराटे के मुक्के देने लगी। मेरी माँ, मुझे छोड़ दो, ये लो तुम्हारा नेकलेस। क्यों रे, कराटे कल्याणी से चोरी करोगे? तुम्हें पुलिस के हवाले करवाकर तुम्हारी हड्डी पसली तुड़वा दूंगी। इतने में उसका पति ने उसका फोन लेकर, अरे रुको, अगर हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो वो हम लोगों पर हंसेंगे। ऐसे कैसे जी, चोर तो वो है, हमें क्या प्रॉब्लम है, चलिए पुलिस कंप्लेंट देते हैं, कहकर चिन्ना का गला पकड़कर पुलिस स्टेशन लेके जा रही थी। अब लगता है मुझे बताना ही पड़ेगा। पैसों की जरूरत थी तो तुम्हारा ओरिजिनल नेकलेस को गिरवी रखकर ये रोल्ड गोल्ड नेकलेस वहां रख दिया। अरे जाओ, तुम्हें माफ किया, कहकर चिन्ना को छोड़ दिया और अपने पति का गला पकड़कर उसे पीटने लगी। चिन्ना भाग गया। एक दिन वहाँ का एसआई सुरेंद्र अपने कांस्टेबल से, अब यहाँ पर चेन स्नैचिंग केसेस बढ़ रहे हैं, मीडिया वाले हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े। तुम एक काम करो, जाकर हमारे गांव के ड्रामा कंपनी से मेकअप मैन और कॉस्ट्यूमर को लेकर आओ, और वैसे ही मेरे घर जाकर मेरे बेटे का स्केटबोर्ड लेकर आओ, कहा। अगले दिन सुरेंद्र एक औरत के वेश में गले में चेन डालकर स्केटबोर्ड पर खड़ा था। गले में लोहे की चेन को गोल्ड कोटिंग डालकर पहना हुआ था। चिन्ना उसे देखकर, वाह, इतना भारी चेन तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। यूं सोचकर बाइक पर जाते हुए सुरेंद्र का चेन खींचा, लेकिन वो बहुत खींचने के बाद भी बाहर नहीं निकला और सुरेंद्र अपने स्केटबोर्ड पर उसके बाइक के साथ साथ ही जाने लगा। यूं जाते जाते ही उसे पीट रहा था।
इसी तरह सुरेंद्र स्केटबोर्ड की मदद से चिन्ना को पुलिस स्टेशन लेकर गया और चिन्ना को जेल में डाल दिया।